प्रणाम आप सभी को। संस्कृति की सीता की वापसी में अगले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं वापस लाएं प्यार मोहब्बत। जैसा कि इस संसार में कहते हैं कि भक्ति है, शक्ति है, जो भी कार्य है, हम अगर पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं तो प्रेम मोहब्बत ही उसका मेन जड़ है। जहाँ प्रेम नहीं, वो रिश्ते सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इमोशन ख़त्म हो जाने पर जब प्रेम नहीं होता तो अंदर का हृदय का भाव और श्रद्धा ख़त्म हो जाती है और फिर चीज़ें वहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट होने लगती हैं। तो वापस लाएं प्यार मोहब्बत। मित्रों, संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी, सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी में गुजारा करने वाले आदमी अपने छोटे छोटे घरोंदों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे। मालूम पड़ता है कि वह संस्कृति धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब क्या करना चाहिए बेटे? हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी सनातनों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हो। कहाँ से वापस लाया जाए? लंका से वापस लाया जाए। हम और आप कोशिश करेंगे तो इसे लंका से वापस लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत ज़बरदस्त था। हाँ बेटे, रावण की ज़बरदस्ती को हम मानते हैं। और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई है, और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई लड़ना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने ही किए हैं। कठिन काम भी इंसान ही कर सकते हैं, हम आखिर इंसान ही तो हैं। आइए अब हम संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए चलें। मित्रों, संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी जैसी भी हैसियत होगी, कोशिश करेंगे अच्छे कामों के लिए। जब हम आदमी कमर बांधकर खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमेशा मिली है और हमेशा सहायता मिलेगी। पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। कब मिली थी? अच्छे उद्देश्य के लिए। जब आदमी जान हथेली पर रखकर निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। क्यों साहब, यह बात सही है? हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब सही है, अन्यथा उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान आपको सहायता देगा। इतिहास पढ़ डालिए, महामानव के लिए भगवान ने जितनी ज़्यादा सहायता दी है आप पढ़ डालिए, शुरू से पन्ना पढ़िए। किसी भी क्षेत्र में महामानव और महापुरुष का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए उनको सहायता मिली कि नहीं मिली। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई। इतिहास की पुनरावृत्ति। मित्रों, मैं सीता जी को वापस लाने वालों की बात कह रहा था। आप देखिए कि उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। क्यों साहब, पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है। पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिसमें कि खंभे नहीं लगाए गए थे। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वे तैरने लगे और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना? लोगों की समझ में नहीं आती बेटे, ये समझ में आएगी भी नहीं। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूँ जिसमें कि पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं, जो ऊंचा उद्देश्य लेकर के चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं, उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे। नहीं साहब, पत्थर नहीं तैरेगा। हाँ बेटे, पत्थर नहीं तैरेगा। यह अलंकार है। इसका मतलब यह है कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो तो भी सफलता मिलेगी। महाराज जी, और क्या हो सकता है? और बेटे, समुद्र को छलांगना जा सकता है। आदमी की छलांगे की ताकत 10 फुट हो सकती है, 12 फुट हो सकती है, 15 फुट हो सकती है। बंदर के छलांगने की ताकत, लंगूर के छलांगने की ताकत मान लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 फुट हो सकती है, 30 फुट हो सकती है, 40 फुट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट हो सकती है। नहीं साहब, बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो बेटे, बंदरों ने समुद्र छलांगा था। हाँ, आदमी कितना वजन उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है? नहीं साहब, 40 किलो उठा सकता है? नहीं साहब, हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर 1 क्विंटल की बोरी लाते हुए देखा था। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 क्विंटल वजन उठा सकता है, तो क्या वह पहाड़ भी उठा लेगा? नहीं साहब,
पहाड़ तो नहीं उठा सकता। पहाड़ नहीं उठा सकता तो देख हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्य के लिए पहाड़ उठाया था कि नहीं। ऊंचे उद्देश्य के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़े हो गए हो तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया है। हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया था। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होना फिर संभव है? हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति होना संभव है और हम करके दिखाएंगे। मित्रों, संस्कृति की सीता को, जिसके बारे में पहले यह मालूम पड़ता था कि उन्हें वनवास हो गया है और वह रावण के घर में कैद हो गई, अब वहां से उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी रिक्ष वानरों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने में समर्थ हुए थे। मित्रों, हम भी संस्कृति की सीता को लौटाकर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे सारी मनुष्य जाति का भविष्य और भाग्य जुड़ा हुआ है, उससे विश्व शांति जुड़ी हुई है, उससे हमारी पीढ़ियों का और औलादों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस सुंदर दुनिया को भगवान ने बड़ी शान से बनाया है वह इसकी इच्छा पर टिकी हुई है और उसी से हमारे इंसानी जीवन की सार्थकता टिकी हुई है। इंसान के जीवन के लिए सार्थकता की दृष्टि से जो काम सुपुर्द किए गए हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं। इन सब बातों की वजह से संस्कृति की सीता को वापस लाने का आज हमारा काम है और आप सबको इसी योजना में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। बस हमारा यही एक मकसद है, दूसरा कोई नहीं। आइए आप और हम मिलकर संस्कृति की सीता को वापस लाने की कोशिश करें। दैवी सहायता की पात्रता। साथियों, मैं जानता हूँ कि आपके पास ताकत बहुत कम है और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गिलहरी, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जिसके पास पंजे भी नहीं थे, वह अपने बालों में धूल भर कर डालती थी। आप गिलहरी से तो कमज़ोर नहीं हैं। नहीं साहब, गिलहरी से तो कमज़ोर नहीं है। तो भाई साहब, आप भी कुछ कर सकते हैं। और गिद्ध तो बूढ़ा था, उससे की आँख में से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि लड़ाई में पड़े। लेकिन बुढ़ा, जिसको आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था, वो आदमी भी नहीं था, पक्षी था। आप तो पक्षी नहीं हैं। नहीं साहब, आदमी हैं। आप बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ साहब, कर सकते हैं। आपको 2 हाथ और 2 पैर हैं, पर उस गिद्ध के 2 ही थे। बेटे, जब बुढ़ा गिद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं? जब ग्वाल बाल पहाड़ उठाने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए अपनी लाठी और डंडे लेकर के खड़े हो सकते हैं, तो क्रेन उनके पास नहीं थी और न कोई ऐसी दूसरी चीज़ थी जिससे कि पहाड़ उठाया जा सके। कोई संबल भी नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। वही जानवर हाँकने की लाठियाँ थी, उन्हें लेकर के खड़े हो गए थे। तो क्या पहाड़ उठ गया था? हाँ, उठ गया था। क्यों? क्योंकि ऊंचे उद्देश्य के लिए भाव भरे प्राणवान व्यक्ति प्राण भरी सांस लेकर जब खड़े हो जाते हैं तो उनको भगवान की सहायता मिलती है। हमको मिलेगी? नहीं, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप हैं चोर, आप हैं चालाक। चोर और चालाकों के लिए भगवान की सहायता सुरक्षित नहीं है। हमको मकान बनवा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमारी औरत को जेवर बनवा दीजिए, चल धुर कहीं का। भगवान की सहायता इन्हीं कामों के लिए रह गई है क्या? देवी को सहायता करनी चाहिए थी। कौन है तू? देवी का जवाई है, चंडाल कहीं का। देवी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी। किस बात की देवी सहायता करे? नहीं साहब, हमारी मनोकामना पूरी करे। क्यों पूरी करनी चाहिए? हमने 3 माला जप किया है। ले जा अपनी माला। माला लिए फिरता है। देवी को माला पहना देंगे, नारियल खिला देंगे, देवी को धूप बत्ती दिखा देंगे, खाना खिला देंगे और मनोकामना पूरी करा लेंगे। महाराज जी, अब तो आप देवी की निंदा कर रहे हैं। नहीं बेटी, देवी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वरन तेरे ईमान की निंदा कर रहा हूँ। तो जिस ईमान को लेकर चला है, जिस उद्देश्य को लेकर के चला है, मैं उस उद्देश्य की निंदा कर रहा हूँ। उसकी ओर से देवी को नफरत है और देवी तेरी ओर मुंह उठा करके भी नहीं देखेगी। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ऐसे सरल शब्दों में अपनी लेखनी से बातें कर रहे हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। शरीर भाव में हम जो सोल आए हैं वो किस उद्देश्य के साथ आए हैं, ये सब हम इस लेखनी को पढ़ करके फील कर सकते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सब लेखनी में जो गुरुजी कह रहे हैं वो हम सब तक पहुँचे, और जिस तक पहुँचे वो गुरुदेव की कृपा है कि हम तक पहुँच रही है ये चीज़ें, और हम इसको सोचे समझें और उनके उद्देश्य के पथ पे चल सके। इसी भाव के साथ आगे हम श्रवण करते हैं। मित्रों, देवी किसकी सहायता करती है? देवी जप करने वाले की सहायता नहीं करती, पाठ करने वाले की सहायता नहीं करती। देवी उनकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके सामने कोई मकसद है, जिनके सामने कोई उद्देश्य है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को आपने देखा नहीं है,
बीसियों जगह विवरण आता है जहाँ देवता फूल बरसाने आए। क्यों साहब, देवताओं का केवल यही काम है फूल बरसाना? यह क्या बात है? क्या वे कौम के माली हैं? इनके यहाँ फूलों की खेती होती है? जहाँ कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, वे फूल लेकर के आ जाते हैं, बिखेर देते हैं और पीछे से पैसे मांगते हैं, लाइए 8.5 रुपये, हमने आपके यहाँ फूल बरसा दिया। देवताओं को और कोई काम नहीं है, जहाँ आते हैं जहाँ जाते हैं वही फूल बरसाते रहते हैं। रामायण में आप पढ़ लीजिए, बीसियों जगह फूल बरसे। रामचंद्र जी जब पैदा हुए, रामचंद्र जी का विवाह हुआ तब बरसे। देवताओं ने विमान पर चढ़ करके फूल बरसाए। क्यों साहब, देवता फूल बरसाते हैं? हाँ बेटे, लेकिन फूल बरसाने से मतलब है सहयोग करना, सहकार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना और सहायता देना। देवताओं का स्वभाव और सहयोग। मित्रों, देवताओं हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर के चलेंगे, जो कोई ऐसा काम लेकर के चले हैं जिससे कि विश्व हित जुड़ा हुआ हो, जिससे कि किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों का परिपालन होता हो, उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है। लेकिन उनके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन, कर्म से भागने वाले, परिश्रम से जी चुराने वाले, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले हैं। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। देवता उनकी सहायता करेंगे? नहीं करेंगे। किनकी करेंगे? जो देवता को अनैतिक बनाता है, जो देवता को अंधेर गर्दी का माध्यम बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनाता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियाँ तोड़ डाली, अब क्या देवता को भी आपने जैसा बनाएंगे? आप देवता जैसे नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाइए, देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाइए, जो आक्रमणीय लोगों की, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करे, यह तो मत कीजिए। देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए, देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए, देवता को तो चारित्रवान रहने दीजिए, देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए। मित्रों, हमको और आपको क्या करना पड़ेगा? यदि देवता के प्रति वास्तव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के लिए मार्ग चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जब दुनिया में पाप का हरण करने के लिए उनने अवतार लिया था तो देवताओं ने कहा था कि भगवान जी आप चलते हैं? हाँ साहब, अब आप अवतार लेंगे? हाँ साहब, अवतार लेंगे। तो आप अकेले काम नहीं कर सकेंगे। अकेला काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आप अकेले पुल नहीं बना पाएंगे, आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे, आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सहायकों की जरूरत है। बेशक उनके साथ सहायक आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ में मनुष्यों के रूप में, वृक्ष वानरों के वेश में हम आएंगे, जन्म लेंगे। आज का मनुष्य तो बड़ा चालाक है, उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अक्ल खराब करने के लिए 1000 आदमी आएंगे। हमारी औरत आ जाएंगी, हमारा बाप जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा, हम आज सब आ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा काम मत कीजिए, त्याग बलिदान की बात मत सोचिए, माल मारने की बात मत सोचिए, माल मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए। हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी नहीं, जिससे कि शायद हमारा ईमान खराब हो जाए। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता वृक्ष और वानरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने वह काम किया था जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? वृक्ष वानरों का था, वानरों ने किया था। देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वे दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे हैं? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वे केवल एक काम के लिए आते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए, सहायता करने के लिए। देवता श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में भी आए थे। कौन कौन आए थे? पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य नहीं थे। कुंती से पूछो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था। 5 पांडव कौन थे? देख, उनमें से एक धर्मराज का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, 2 अश्विनी कुमारों के बेटे थे। सब देवताओं के बेटे थे। तो क्या किया उन्होंने? माल मारा, मकान बनाए, जायदाद बनाई, औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब? जो देवता जितना बड़ा मालदार वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है। भगवान जिसको जितनी दौलत दे वह उतना ही भाग्यवान होता है। नहीं बेटे, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है जिसने जितना त्याग करके दिखाया, जिसने जितना साहस करके दिखाया है। देवत्व आचरण से सिद्ध होता है।
मित्रों, पांडवों का जीवन आरंभ से लेकर अंतिम समय तक कठिनाइयों का जीवन है, मुसीबतों का जीवन है, कष्टों का जीवन है। श्रेष्ठ कामों के लिए जो आदमी कष्ट उठा सकते हैं, त्याग कर सकते हैं और मुसीबतें सह सकते हैं, देवता उन्हीं का नाम है। नहीं साहब, देवता जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका घर सोने का बना देते हैं, उसके बेटे को इनकम टैक्स ऑफिसर बना देते हैं। बक मत। देवत्व जिसके भीतर आता है वह दूसरों का अपने चारित्र के माध्यम से शिक्षण करता है। क्या हम अपने सिद्धांतों के प्रति पक्के और सच्चे हैं? हम कैसे माने कि आप सच्चे हैं और पक्के हैं? आपकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के बिना हम कैसे जानेंगे कि आप सच्चे हैं कि अच्छे हैं? हर आदमी को अपने सच्चे होने की और अच्छे होने की परीक्षा देनी पड़ती है। यह परीक्षा कैसे हो सकती है? बेटे, कठिनाइयों से होती है। और कैसे होती है? नहीं साहब, आप इम्तिहान ले लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए, हम लिख कर दे देंगे। बेटे, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, वरन चारित्र के माध्यम से पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति जबान से जिन सिद्धांतों को बक बक करता है और जब मुसीबत का वक्त आता है, कठिनाई का वक्त आता है, तो वो उनका पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता। साथियों, इसकी एक ही परीक्षा है, दूसरी कोई नहीं है कि आप कठिनाइयों में सही साबित होते हैं कि नहीं। यह बतलाइए, लोभ का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? मोह का दबाव आने पर आप सही साबित होते हैं कि नहीं? सिद्धांतों का दबाव, सिद्धांतों के प्रति जिनकी आप हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, उनका रक्षण करने के लिए लोभ का दबाव, मोह का दबाव आप मानते हैं कि नहीं? इंसान के बाहर वाले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन भीतर वाले हिस्से पर बस दो ही दबाव दुनिया में काम करते हैं। एक लोभ का, जो आपको सिद्धांतों की तरफ नहीं बढ़ने देता, दूसरा मोह का, जो सिद्धांतों की ओर हमको बढ़ने नहीं देता। लोभ और मोह से चैन और आराम से, खुशहाली और ऐयाशी से अपने आप का बचाव करके जो आदमी सिद्धांतों के लिए अग्नि परीक्षा में चढ़ सकते हैं, वही आदमी देवता कहला सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के साथ भी देवता आए थे। और कौन कौन के साथ आए थे? बेटे, सबके साथ में देवता आए थे। भगवान के साथ साथ देवता भी हमेशा आते रहे हैं। साथियों, हमको और आपको जो काम करना है, मैंने आपको उसकी याद दिलाई कि पुराने ज़माने के इतिहास से आप संगति मिलाते हुए अपना मुंह शीशे में देख सकते हैं। आपके भीतर भी एक ऐसा ही देवता झांकता हुआ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। शायद आपके भीतर से कोई हनुमान झांकता हुआ दिखाई दे। दुनिया को आप देखते हैं कि नहीं? कभी आपने आपको भी देखना, तब आप अपने भीतर की बुराइयों को भी देखेंगे। पर मैं चाहूँगा कि आप अपने भीतर देवता की झांकी करें। आप अपने भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व की झांकी करें जो पाप के पंख में फंसा हुआ सा नहीं है। यदि उसे मौका मिले तो वह हनुमान जैसी भूमिका भी निभा सकता है और नल नील जैसी भूमिका भी निभा सकता है और इतिहास में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप अपनी भूमिका निभा पाएँ, इसलिए आपको आत्मबोध कराने के लिए, आपकी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए, आपके लिए जो उचित काम है, कर्तव्य, उसका उद्बोधन कराने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। इस तरह से इस पार्ट 2 में भगवान जो अवतार हुए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी हमें अवगत करा रहे हैं कि मैं कौन हूँ और इस शरीर भाव में किस लिए आए हैं। संस्कृति की सीता की वापसी की जो बात की गई है, उसका मकसद क्या है, उसका मुहिम क्या है, उसको समझा रहे हैं कि उसमें चीज़ें तो होंगी। भगवान कहते हैं कि हम ईंट पत्थरों से भी काम करा लेंगे और इतिहास इसका साक्षी है कि वो अपना काम किसी से भी करा लेंगे, पर हमें श्रेय पुण्य लेने के लिए अपने आप को जागरूक करके अपने आप को पहचान